अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपये बचाता है और हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपये बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि आपकी जनवरी महीने में कितने रुपए बचाता है? 1650 रुपये। तो देखिए जैसे यहाँ पर जनवरी मान लीजिए 1650 रुपये जनवरी के महीने में बचाता है और फरवरी के महीने में कितने बचाएगा? पिछले महीने के मुकाबले 85 रुपये बढ़ाता है, यानी हर महीने वो 85 रुपये अपने बढ़ाता जाता है। तो पूरे एक वर्ष की यहाँ पर इसने बचत पूछी है। तो एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, यानी हमको 12 महीनों की यहाँ पर बचत निकालनी है। और कैसे निकालनी है? हर महीने अपने पिछले वाले महीने से 85 रुपये बढ़ जाते हैं। तो जब जनवरी माह में ये 1650 रुपये बचाता है तो फरवरी में कितने रुपये बचाएगा? 1650। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1650 में 85 ऐड करेंगे तब जाकर हमारे फरवरी माह के टोटल बचत निकलेगी। तो कितनी हो जाएगी? 5 8 और 5 13 और एक ये 7, ये होगा 1735। ठीक है, तो जनवरी में यहाँ पर 1650, फरवरी में 1735 और ऐसे ही करते करते 85 बढ़ाते बढ़ाते टोटल दिसंबर तक आ जाएगा। तो दिसंबर माह की बचत कितनी हो जाएगी? 85 बढ़ाते। तो किस तरीके से दिसंबर माह की यहाँ पर हम बचत निकालेंगे? तो आपने गौर किया होगा कि जनवरी माह में जो बचत थी वो थी 1650 रुपये। इसमें कोई 85 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई। बढ़ोतरी जो हुई है वो आपकी फरवरी माह से शुरू हुई है। तो यानी फरवरी माह से जब बढ़ोतरी शुरू होगी 85 रुपये की, टोटल दिसंबर तक बढ़ेगी। तो टोटल दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे भाई? फरवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल 11 महीने हो जाएंगे। यानी 85 रुपये जो आपका बढ़ा है वो 11 महीनों तक बढ़ा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर दिसंबर की टोटल बचत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 11 की गुना, इसका मैं यहाँ पर कलर बदल लेता हूँ, 11 की गुना आप किस में करेंगे? 85 में करेंगे, क्योंकि 85 रुपये 11 बार बढ़े हैं 11 महीनों तक। तो 11 की गुना जब 85 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 935 आ जाएगा। ठीक है, 935 आ जाएगा 11 में 85 की गुना करने पर। और जनवरी माह में कितनी बचत थी इसकी? 1650। यानी दिसंबर की जो बचत निकल कर आएगी वो 1650 प्लस में 935, इन दोनों का योग ही यहाँ पर जनवरी माह की बचत आएगी। तो इसको हम देख ले, 1650 और इसमें ऐड कर देते हैं तो कितने हो जाएगा? 5 और 5 और 3 8, 5 और 3 8, 9 और 1 10 और 5 15 और 1 और 1 2। तो 2585 रुपये आपकी जो बचत निकल कर आई है वो दिसंबर माह की आई है। अब देखिए ये एक समांतर श्रेणी बन गई है। कैसे बन गई है? आइए इसको देखते हैं। जनवरी माह में कितने रुपए बचाता था? 1650। फिर इसमें 85 रुपये बढ़ गए तो हो गए 1735। फिर 85 रुपये बढ़े होंगे, फिर कुछ और अमाउंट हुआ होगा। तो हर महीने 85 रुपये बढ़ते हैं, यानी इस समांतर श्रेणी में 85 रुपये का सार्वंतर है। ठीक है, अंतर कितने का है? 85 रुपये का। अब ये एक समांतर श्रेणी बन गई है तो इसका हमको योग निकालना है। तो समांतर श्रेणी का योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप उसको लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, n/2 यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n-1 कोष्टक बंद कीजिए गुणा में d। ठीक है, n-1 इंटू d इसको बोला जाता है। अब देखिए n का मतलब क्या होता है? यहाँ पर n का मतलब होता है टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है? टोटल 12 महीने है ना, तो टोटल संख्या आपकी 12 हो जाएगी। 12 महीनों की तो यहाँ पर हमको बचत निकालनी है। तो n का मतलब हो जाएगा 12 टोटल संख्या। इसको यहाँ पर 2 से भाग दे रखा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 2 से हमने इसको भाग दे दिया। अब कोष्टक लगाइए, 2 लिखिए यहाँ पर, और a के स्थान पर क्या लिखेंगे? देखिए a है, जो फॉर्मूले में a दिया गया है ना, a का मतलब होता है पहला पद। तो पहला पद क्या है? जनवरी में कितनी बचाता था? 1650 रुपये। तो a की जगह हम यहाँ पर 1650 लिख देंगे। ठीक है, a का मतलब होता है पहला पद। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस है। अब देखिए n कितना है यहाँ पर? 12। मैंने अभी आपको बताया n होती है टोटल संख्या, n-1 कोष्टक बंद कर दिया इंटू d क्या होता है? समांतर श्रेणी में दिया गया जो अंतर होता है ना, जो पद दिए गए होते हैं उनके बीच के अंतर को यहाँ पर सार्वंतर कहा जाता है। तो इनके बीच में कितने का अंतर है भाई? 85 रुपये की तो बढ़ोतरी हो रही है हर महीने, तो यानी सार्वंतर आपका 85 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व कर लेना है और आप अपनी इसका जवाब ले लेना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे।
2 से इसको भाग देंगे, कितना बच जाएगा, 2 से जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 की गुना 1650 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 50 दूनी 100 यानी कि 3300, ये हो जाएगा 3300 प्लस 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा ना, तो 11 गुना 85, ठीक है, हो गया। अब इसकी फिर से यहाँ पर गुना करेंगे, 11 पंजे 55 और 11 अठे 88, 89, 90, 91, 92, 93, ये हो जाएगा 935, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 3300 कोष्टक बंद कीजिए, इधर है 6। अब इसको यहाँ पर जोड़ लीजिए, कितना आएगा इसका योग, यहाँ पर आएगा इसका 5 और 3, 9 और 3 12, 12 का 2 का हासिल 1, 3 और 1 4, ये हो गया इन दोनों का योग 3300 का और 935 का। अब इसकी गुणा यहाँ पर इस 6 में कर देंगे, ये बचा हुआ है। अब इन दोनों की गुणा कर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर कितना जवाब आता है। 6 पंजे 30 और 6 18 और 3 21, 6 दूनी 12, 13 14 और 6 चौक 24 और 1 25, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। 25,410 रुपये पूरे साल में वो बचा लेगा। तो 25,410 रुपये कहीं पर है, 25,210, 25,410, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आप इसको एक बार फिर से देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा।